हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज हम ये बात करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नहीं, करंट फीलिंग की बात नहीं करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग चाहे जो भी आती हो, बार बार अगर अच्छी आती है तो भी अच्छी बात है, नेगेटिव आती है तो भी ठीक बात है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तो हमारी माइंड के ऊपर बात है। बात यह है कि अगर उनकी करंट फीलिंग देख देख के आप परेशान हो चुके हैं तो एग्जैक्टली आपको गाइडेंस क्या मिलती है, टैरो डेक आपको क्या गाइडेंस देते हैं। चलिए आज एंजल से पूछ ही लेते हैं। तो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प करें कि जो भी अभी देख रहे हैं और उनके पर्सन की करंट फीलिंग वो देख देख के थक चुके हैं, तो उनके लिए एग्जैक्ट गाइडेंस क्या आती है। थैंक यू सो मच। हाँ, ये जनरल रीडिंग है, इसका ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर। थैंक यू। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताएं कि करंट फीलिंग्स उनकी ठीक आती हैं या पॉजिटिव आती हैं या हमारे अकॉर्डिंग नहीं आती हैं, तो हमें करना क्या चाहिए। हमें पता बहुत कुछ है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट गाइडेंस इस टाइम हम क्या करें। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो एंजल्स प्लीज़ बताएं कि आपको करना क्या चाहिए। टू कार्ड्स देखिए। अगेन टू कार्ड्स। तो आपको हर्मिट मोड में आ जाना चाहिए। हर्मिट मोड कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ, नेगेटिव कार्ड ये नहीं है। आपको हर्मिट मोड में आ जाना चाहिए। हर्मिट इन द सेंस, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। इससे आगे अब हम क्या कहें, इससे आगे क्या कहें, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अपने इमोशंस को संभालना, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को उभारना, ऊपर की ओर लेकर आना, एनहेंस करना, अपनी ओजस शक्ति को ऊपर की ओर लेके जाना, निचली शक्ति से ऊपर की ओर जाना। ये जितनी भी हमारी शक्तियां हैं, जितने भी हमारे चक्रास हैं, वो चक्रा बैलेंस, हीलिंग बैलेंस क्यों लेते हैं आप? उसके बाद भी अगर हीलिंग के बाद आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन या फिजिकल अट्रैक्शन की नीड होती है, उस नीड से छुटकारा पाने के लिए आपके लिए गाइडेंस है। करंट फीलिंग उनकी पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है? ठीक है, अधिकतर पॉजिटिव ही आती है कि हाँ, वो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, उसके बाद भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको हर्मिट मोड में आ जाना चाहिए। हर्मिट मतलब आइसोलेशन में आ जाना चाहिए। आइसोलेशन में आए बिना काम होगा नहीं। आइसोलेशन में काम होगा नहीं, उसके बिना काम होगा नहीं। आपको मेडिटेशन करना ही होगा। मेडिटेशन की टेक्निक आप जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं पढ़े लिखे हैं, आप छोटी एज के हैं, ये स्टूडेंट हैं या एजड हो चुके हैं, आपको करना क्या है? आपको एकांत में बैठना है, चुपचाप आपको एकांत में बैठना है। किसी का इंतज़ार नहीं करना है, कोई आपको नीड नहीं रखनी है, कोई चाहत नहीं रखनी है। अपने इमोशंस को देखना है, आपके इमोशंस आपको क्या गाइडेंस देते हैं, इसको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? क्योंकि एक इमोशंस कहते हैं कि 1 मिनट में 60,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, तो 60,000 थॉट्स को हम कैसे संभालें? करंट एनर्जी उनकी पॉजिटिव आई है, ठीक है, वो आपको मिस कर रहे हैं, तो आप भी उनको मिस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मिररिंग हो रही हो सकता है आप ट्विन फ्लेम नहीं हो तो भी मिररिंग होती है ना। ट्विन फ्लेम नहीं है तो भी इंसान की टेलीपैथिकली तो होती ही है। टेलीपैथिक हम बात तो करते ही हैं, कहते नहीं है कि अरे हम तो तुम्हें याद कर रहे थे, अचानक से तुम आ गए, या तुम्हें याद कर रहे थे, आपका कॉल आ गया, इस तरह की बातें। क्योंकि ये सब एनर्जीज है, हमारे अंदर एनर्जी है, आपके पर्सन के अंदर एनर्जी है जिनको आप मिस कर रहे हैं। अगर ये ट्विन फ्लेम वाली रीडिंग है, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या मैरिड हैं, बहुत एजेड हो चुके हैं, तो भी आप जानना चाहते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, जिन्हें आप मिस कर रहे हैं, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग आती है, उनकी करंट फीलिंग ऐसी आती है कि हाँ पॉजिटिव है, उसके बाद भी आप क्यों नहीं संभल पा रहे? अगर ऐसा लगता है तो आपको क्यों नहीं आप संभल पा रहे हैं? यहाँ पर यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको आइसोलेशन में आना है, एकांत में आना है, उनको मिस नहीं करना है, उनको फॉलो नहीं करना है, उनको मैसेज नहीं करना है। देखिए, अपनी ये जो आदत आपने बनाई है उनको मिस करने की, फॉलो करने की,
वो तो तोड़नी पड़ेगी, कोई और आके तोड़ेगा नहीं। देखिए क्यों? क्योंकि आपने कई सालों से इस चीज़ को बना रखा है। आदत बनने में कई साल लगे तो छूटने में 1 साल कैसे लगेगा? ओह सॉरी 1 दिन कैसे लगेगा? तो टाइम तो लगेगा ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि टाइम आपको लगेगा। आप अपना ध्यान अपने काम पर लगाइए, अपने माइंड पर लगाइए, अपनी बॉडी पे लगाइए, अपनी सोल पर लगाइए। कैसे लगाएं मैम? मेडिटेशन पे दिल नहीं लगता, हीलिंग के बाद भी बार बार मिस करते हैं, सब कुछ कर लिया कुछ नहीं हो रहा। उसका रीज़न यही है, आप ऑब्सेशन बहुत कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको ये लगता है बार बार कि कोई और आके आपको कंप्लीट करेगा, तो ये आप भूल जाइए, आपको कोई और कंप्लीट कभी नहीं करेगा। ठीक है, मान लीजिए आप रीयूनाइट भी हो गए, 2 बातें आपने कह दी कभी अपने मन की कि आपने ना ऐसे किया था, तो उसके बाद भी आपको सुनने को मिलेगा, उसके बाद भी उनका मुंह फूलेगा। तो आप ऐसा कीजिए ना, आप अपने आप को ही खुश रखिए। क्यों ये रीयूनाइट होने के चक्कर में लगे हैं, या क्यों सोच रहे हैं कि मुझे करंट फीलिंग उनकी क्या आ रही है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मुझे मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप मिस कर रहे हैं तो वो भी मिस कर रहे हैं। आपने उनके साथ अच्छा किया है तो वो ज़रूर अच्छा ही आपकी याद कर रहे हैं। लेकिन आपको मेडिटेशन में आना होगा, मेडिटेशन आपको करना होगा। आपने किसी के लिए अच्छा किया, वो अच्छा तो सोचेगा ही ना आपके लिए, यह सोचेगा कि बेवकूफ़ है। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो अपने कर्मा अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे हैं, अपने नेगेटिव कर्मा अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब उसने मेरे साथ ऐसे किया तो अब क्या होगा। मान लीजिए आपको बिट्रायल भी मिला है, ठीक है, आप किसी रिलेशनशिप में थे और दूसरा भी बिट्रायल ही मिल रहा है, तो यहाँ आपको ना दूसरे पर्सन पर ब्लेम करने के बजाय एक बार अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अगर दूसरी बार भी आपने धोखा खाया है तो आपको अपने अंदर अपनी कमियों को जांचने की ज़रूरत है कि मेरा फेट, मेरा फॉर्चून क्या कहता है, मेरे फॉर्चून में क्या लिखा है, क्या मेरा फॉर्चून ईश्वर ने तय कर रखा है या मेरे हाथों में है। अगर आपके हाथ में है तो आपको अपना फॉर्चून खुद अपने हाथों में लेना होगा, और आपके हाथों में ही होता है, अगर की बात ही नहीं है। यहाँ पर गाइडेंस आपको ये दी जा रही है कि ठीक है, पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, करंट फीलिंग उनकी है, वो भी आपको याद करते हैं, वो भी आपको प्यार करते हैं, एक्शन ही नहीं लेते। एक्शन क्यों नहीं लेते? हो सकता है उनके माइंड में आता ही ना हो, वो चाहते ही ना हो, या चाहते हैं तो सर्कमस्टांसेस नहीं होते। अगर सर्कमस्टांसेस नहीं होते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? क्या जीवन भर बैठ के रोते रहेंगे, मिस करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, अपनी उम्र को और अपने टाइम को यूं ही ख़राब होने देंगे? क्या लाइफ ऐसे ही ख़राब होने के लिए है, ख़त्म करने के लिए है, वेट करने के लिए है? क्या आपकी लाइफ में सिर्फ वेट ही लिखा है? नहीं, वेट नहीं लिखा है। एंजल्स आपको नंबर्स क्यों दिखाते हैं? नंबर्स इसलिए दिखाते हैं कि उठो, जागो, सवेरा हुआ है, सवेरा हुआ है, उसको देखना है, उस लाइट को देखना है। हमेशा ऐसे ही पड़े नहीं रहना है, तकलीफ़ में नहीं रहना है, कभी भी तकलीफ़ में नहीं रहना है। हमारी लाइफ हमेशा जॉयफुल होती है। मिजरेबल इसे हम करते हैं, मिजरेबल इसे हम खुद करते हैं। कैसे करते हैं? हमने अपने आप को ही बांध लिया, घड़ियों से, टीवी से, लोगों से, गॉसिप से, पार्टी से, पैसों से, घर से, मकान से, बेटे से, पुत्र से, मोह से, माया से अपने आप को हमने बांध लिया। जब बांध लिया तो अब हम कह रहे हैं हम क्यों बंध गए, हम क्यों बंध गए, हमारी आत्मा क्यों रोती है। हम लिबरेशन क्यों चाहते हैं, हम फ्रीडम क्यों चाह रहे हैं। हम फ्रीडम चाह ही इसलिए रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए, हमारी आत्मा को कुछ चाहिए, हमारी आत्मा तड़प रही है, हमारी आत्मा बंद हो गई है, ब्लॉक हमने खुद किया है उसे। कभी आपने अपने आप को छोड़ा, फ्री छोड़ा आपने? कभी सोशल मीडिया को देखना छोड़ा, लोगों से गॉसिप करना छोड़ा, पार्टीज़ में जाना छोड़ा, नॉनवेज खाना छोड़ा, ओवर थिंकिंग करना छोड़ा है, ऑब्सेशन छोड़ा है आपने, मेडिटेशन शुरू किया, योगा शुरू किया, अपने लिए अच्छा करना शुरू किया, अपने क्रिएटिव साइड पे काम करना शुरू किया, अपने आप को थैंक यू कहना शुरू किया, अपने एंजल्स और अपने भगवान को, गॉड को, अल्लाह को धन्यवाद करना शुरू किया, ग्रेटिट्यूड में रहना शुरू किया, अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को ग्रेटिट्यूड में आना शुरू किया। आपकी अपनी आँखें हैं जो आपकी, जो इस मोबाइल को, इस टीवी को, इस कंप्यूटर में, आप जिसमें भी देख रहे हैं, आप अपनी प्यारी आँखों को थैंक यू कहा,
आप कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, इतनी सुंदर आंखें हैं आपके, इतने प्यारे कान हैं जो सुन पा रहे हैं, कभी थैंक यू कहा इनको? मजाक की बात नहीं है, बेवकूफ़ाना या पागल नहीं है ये बातें कि हैं आँखों को क्या कहना है, आँखों से क्या होता है। एक बार आँखों में पट्टी बांध के 1 घंटा काम करके देखिए, पता चल जाएगा आँखों से क्या होता है। गाइडेंस आपको ये मिल रही है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस तरह से मत पड़े रहिए प्लीज़, बहुत हो गया, बहुत हो गया ये सब रहना। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, टेम्परेंस। 9 ऑफ कप्स, किसी का वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बेट्रायल आपको बहुत मिला है, 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से। क्यों आपको छोड़ के जाते हैं लोग? क्योंकि आपके अंदर, अपने अंदर सुदृढ़ कमी है, आपके अंदर वो सुदृढ़ता है ही नहीं, डिटर्मिनेशन है ही नहीं। आपको बार बार लगता है कोई और आके मुझे पूरा करेगा। नोबडी कैन कंप्लीट एनीबडी। कोई आदमी औरत को नहीं, औरत आदमी को नहीं, औरत औरत को नहीं, आदमी आदमी को नहीं, बच्चा पिता को नहीं, पिता बच्चे को नहीं, माँ बच्चे को नहीं और बच्चा माँ को नहीं। कोई किसी को कंप्लीट नहीं कर सकता है इस दुनिया में। और भी अधिक जानना है, महाभारत और गीता उठा के पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ा जाता और भी बुक्स मैं बताती हूँ आपको, और डीपली नॉलेज अगर आपको चाहिए तो। स्पिरिट नॉलेज चाहिए, मैं आपको और बुक्स बताती हूँ, और हायर नॉलेज चाहिए और डीपली बुक्स बताती हूँ कि बताइए करना क्या है आपको। पढ़ने के लिए तैयार रहिए, अपने आप के लिए तैयार रहिए। अगर आप देखिए, आप कहते हैं हाँ हाँ हम पढ़ लेंगे, हमने पढ़ रखी है 4-4 6-6 बार गीता पढ़ रखी है। अगर पढ़ रखी है तो आप क्यों इस तरह से रो रहे हैं? उसको पढ़ के क्या सीखा? बहुत से लोग कहते हैं मुझे ये तो हमने कई बार पढ़ रखी है। जस्ट रीड आउट एंड जस्ट उसको बंद करके रख देंगे। जस्ट रीड आउट, हमने पढ़ लिया, हमने कर लिया, एक ख्याति हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं लेना है आपको। सर्टिफिकेट्स आपके पहले ही बहुत सारे हैं क्या दिया है उन सर्टिफिकेट्स ने? ये परेशानी, ये दुख, ये लोन, ये रिग्रेशन, ये रिग्रेट। सर्टिफिकेट कुछ नहीं देते हैं बजाय कि 3D वर्ल्ड की इनकम वगैरह को बढ़ाने के। तो आपको अपने आप को इन्हेंस करना होगा। अपनी आत्मा को बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पैसे के बिना होता नहीं है, ये बात सही है, ये बात सही है। किसी से हेल्प भी लेंगे, पैसा देना पड़ेगा। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए थोड़ा पैसा लगाना है तो लगा सकते हैं। अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी का मेकओवर, अपने हेयर के रिबॉन्डिंग के लिए आप हज़ारों रुपए दे देते हैं, लेकिन जहाँ अपनी आत्मा को इन्हेंस करने की बात आती है वहाँ पर आपका ईमान डोल जाता है कि कैसे, नहीं शायद इससे कुछ नहीं होगा। बात भी सही है। किसी को पैसे दे के आपकी क्या सोल इन्हेंस हो जाएगी? नहीं होगी। एक्शन लेने से होगी। किसी ने अगर आपको गाइड किया है और आप एक्शन नहीं लेंगे, आप कहीं चले जाइए, किसी भी फाउंडेशन में चले जाइए, किसी भी मेडिटेशन सेंटर में चले जाइए, बड़े से बड़े मेडिटेशन सेंटर में चले जाइए, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, हर महीने आप वहाँ पे रहिए। अगर आपकी थिंकिंग बदलती नहीं है, इट मीन्स आप काम नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन और योगा काम नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आप वाकई आप डीफोकस्ड हैं, फुल्ली डीफोकस्ड हैं। तो यहाँ आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि डोंट वेट एनीवन। किसी भी चीज़ का वेट ना करें, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास है ऑलरेडी। आपके पास पैसा है, धन है, ख्याति है, आपके अंदर शांति नहीं है। तो आपको करना क्या होगा? इतने सारे धोखे खाने के बाद आपको अपने ऊपर काम करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अब आपको अपने ऊपर काम करना ही चाहिए। अपने फाइनेंस पर, अपनी चीज़, आप ये मत कहिए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी एज ज़्यादा हो गई, अब हमें दिखाई कम देता है, अब हमारे लिए कोई काम ही नहीं बचा, अब हम इस लायक नहीं हैं। जितने आप अपने नेगेटिव वर्ड्स अपने लिए कहेंगे ना, उतना ही आपके लिए नेगेटिव ही होगा। गलत बोलेंगे तो गलत का पेड़ उगाएंगे, अच्छा बोलेंगे अच्छे का पेड़ उगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अच्छे तरीके से, प्यार से जिस बीज को बोया उसको सींचा जाए, टाइम टू टाइम धूप, हवा, पानी सब कुछ मिलता जाए, तो वो ट्री चाहे पैसे का हो, चाहे आपके इमोशंस का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी का हो, वो आपको वापस मिलकर ही रहेगा। तभी तो आप स्टार बनेंगे।
तो आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना चाहिए। कितने भी बिट्रायल खाए हों आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं। धोखा भी उन्हीं को मिलता है जब इंसान को भगवान ने जब इंसान को कुछ सिखाना होता है, एंजल्स ने आपको कुछ सिखाना हो। तो आपके लिए गाइडेंस निकल कर ऑलरेडी आ चुकी है। द टाइम इज़ नाउ आंसरिंग द कॉल। आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। आपने जो भी ईश्वर से मांगा, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, पर्सनल लाइफ के लिए हो, प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, या इससे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हो, आप आगे बढ़िए। रास्ते आपके लिए खुले हैं, बस आपको दरवाज़ा खोल के देखने की देर है, क्योंकि टाइम इज़ नाउ। जब तक आप पीछे पास्ट को देखते रहेंगे ना, पास्ट को पकड़े रहेंगे। ये वही चीज़ है जैसे आपने अपने पैरों को तो बांध रखा है जंजीरों से, और आप कह रहे हैं मुझे उड़ना है, मुझे उड़ना है। कैसे उड़ेंगे जब तक आपने अपने आप को जंजीरों से बांध रखा है? जंजीरें क्या हैं? आपकी नेगेटिविटी है, आपकी सोच है, आपका बंधन है। आपने जिसके साथ जीने की, मरने की कस्में खा रखी हैं, तकलीफ़ झेल रहे हैं, उसी की वजह से, उसकी करंट फीलिंग देख देख के आप थक चुके हैं। तो उनकी करंट फीलिंग अगर आप देख देख के थक चुके हैं, आपको लगता है कि बिट्रायल तो नहीं हो गया, धोखा तो नहीं हो गया, तो अगर धोखा हो गया है तो आपकी किस्मत में ये नहीं है कि हाँ आपको धोखे ही खाने। आपका किस्मत में ये है कि आपको हर्मिट मोड में आ जाना है, योगी बन जाना है। कम से कम कुछ टाइम के लिए तो योगी बन ही सकते हैं। जब मैंने अपने आप को रीयूनाइट करने की सोची, मैंने अपने डीएम से रीयूनाइट होने की नहीं सोची, मैंने अपने आप से रीयूनाइट होने की सोची। तब मैं अपने आप को मैंने 5 मंथ्स तक बिल्कुल आइसोलेट किया। वैसे तो कई सालों से आइसोलेट ही थी एक तरह से, बचपन से ही, लेकिन फिर भी 5 मिनट कंप्लीट आइसोलेशन, जिसमें नो सोशल मीडिया, नो फ़ोन। मीडिया तो छोड़ो, फ़ोन ही नहीं, टीवी नहीं, अपना कोई ऐशो आराम की कोई चीज़ नहीं, कोई बेड नहीं, कोई अलमीरा नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई फैशन नहीं, कोई गॉसिप नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई शादी नहीं, कुछ भी अटेंड नहीं किया मैंने। अपने आप को खुद ही इनहांस किया। हाँ, राइटिंग वर्क किया, जर्नल लिखा, अपनी गलतियों को रोज़ नोट डाउन किया। उसके बाद मैं आपके सामने इस रूप में शामिल हूँ। उसके बावजूद भी मुझे ये सुनने को मिला कि डू नॉट प्रीच अनलेस यू रीच। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक पहुँची हूँ मैं अपनी मेहनत से पहुँची हूँ। मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं तो स्टैंड कर रही हूँ। बुद्धा जी भी कह रहे हैं हाँ कर रही हो। तो जब आपको ये लगे कि हाँ कहीं ना कहीं आप तो पहुँचे हैं, जैसे आपका पहले पुराना वर्जन था, अपने पुराने वर्जन से आप नए में आ गए हैं। जो आप कल थे, पिछले साल थे, उससे पिछले साल थे, वो आज की डेट में आप नहीं हैं। इट मीन्स आप नए हो चुके हैं, आपका वर्जन नया हो चुका है। तो डेली अपग्रेड कीजिए ना अपने आप को। कोई और नहीं करने आएगा, बुद्धा जी कोई और करने आएगा? नहीं आएगा, कह रहे हैं हमें खुद ही होना पड़ेगा ना अपग्रेड। तो थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए। अपनी शक्तियों को, अपनी अंदरूनी शक्तियों को, अपनी लाइट को उभारें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। यही अपना प्रण लें नए साल के लिए भी कि अब मुझे किसी के सहारे नहीं जीना, मुझे सिर्फ अपने लिए काम करना है। मुझे पहले अपने आप को हील करना है, मुझे किसी और को हील भी नहीं करना है। पहले मैं अपने आप को हील करूँगी या करूँगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा। मुझे कोई और चाहिए ही नहीं। अब देखिए फिर कैसे मिरेकल होते हैं। मिरेकल आपके हाथ में है और चुटकियों में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।